हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक कोरियन ड्रामा सेरेंडिपिटीज एम्बरेंस एपिसोड 1। ये एक ऑन एयर ड्रामा है। ड्रामा का स्टार है किम सू ह्यून एस ली होंगजू एंड चाय जोंग ह्योब एस कैंग हो यंग। अब चलते हैं इस ड्रामे की स्टोरी की तरफ। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाता है एक लग्जरियस कार से एक लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम होता है हो योंग, जो अभी अभी यूएस से कोरिया आया है। तो उसके अंकल उसे घर ले आता है और कहता है तुम श्योर हो तुम इस घर में रुकोगे? मेरे ख्याल से तुम्हें एक होटल में रुकना चाहिए। तो हुयोंग कहता है नहीं, ये घर ऑफिस से पास है तो मैं यहीं पर रुकूंगा। तो उसके अंकल उसे कहता है तुम हेड ऑफिस से आए हो तो तुम जो कहो, और फिर उसे घर के अंदर ले आता है और कहता है तुम 10 साल बाद कोरिया आए हो तो तुम अपने फ्रेंड से भी मिल लेना। तो हुयोंग कहता है मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो अंकल कहता है तो फिर तुम मेरे साथ घूमने चले जाना। तो हुयोंग कहता है नहीं, मेरा दूसरा प्लान है। तो अंकल कहता है कहीं तुम किसी लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो? तो हुयोंग कुछ नहीं कहता है और फिर आगे दिखाता है हुयोंग अपने ब्लाइंड डेट के लिए एक कैफे में जाता है जहाँ पर एक लड़की मुस्कुराती हुई आती है और कहती है तुम ही हो ना जो ब्लाइंड डेट के लिए आए हो, और कहती है मैं हेजी की फ्रेंड होंगजू हूँ। तो उसे देखकर हुयोंग शॉक्ड हो जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है 10 साल पहले हाई स्कूल में होंगजू एक लव लेटर लेकर हुयोंग को देती है, और फिर प्रेजेंट में दिखाता है तभी वहाँ पर एक मिसू नाम की लड़की आती है जो हुयोंग की ब्लाइंड डेट होती है। तभी होंगजू को रियलाइज होती है कि उसे गलतफहमी हुई है, उसकी ब्लाइंड डेट तो दूसरी टेबल पर बैठा है। तो हुयोंग से माफी मांगती है और अपनी ब्लाइंड डेट के टेबल पर जाकर बैठती है, और फिर हुयोंग अपनी ब्लाइंड डेट मिसू को इग्नोर करके होंगजू को ही देखता रहता है। तो मिसू उसे कहती है क्या तुम उसे जानते हो? तो हुयोंग कहता है हाँ, वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो मिसू कहती है कहीं वो तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो हुयोंग कहता है वो थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई है। तब मिसू कहती है इसका मतलब तुम चेंज हो गए हो। उसके बाद होंगजू अपने ब्लाइंड डेट के साथ बाहर निकल जाती है तो हुयोंग भी उसके पीछे बाहर निकल आता है, लेकिन उसे होंगजू नहीं दिखता है। और फिर होंगजू कार के मिरर से हुयोंग को ही देखती रहती है, और फिर आगे दिखाता है हुयोंग कार से घर जा रहा होता है और वो होंगजू के बारे में सोचता रहता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है होंगजू उसे लव लेटर देकर कहती है तुम इसका रिप्लाई जरूर करना। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है हुयोंग को होंगजू रास्ते में दिख जाता है तो वो होंगजू से जाकर मिलता है और उससे कहता है क्या तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना? तो होंगजू कहती है हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तो हुयोंग कहता है तो फिर तुम उस दिन ऐसा प्रिटेंड क्यों किया जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो? हम 10 साल बाद मिले हैं फिर भी तुम। तो होंगजू कहती है तुम अचानक से यूएस से कोरिया आए हो और फिर ब्लाइंड डेट के लिए भी चले गए? तो हुयोंग कहता है हाँ, ऑफिस के काम से आया हूँ कुछ दिनों के लिए। तब होंगजू उसे कहती है तुम अपने फ्रेंड से मिले या फिर उन्हें कांटेक्ट किया कि तुम कोरिया में हो? तो हुयोंग कहता है नहीं, बस एक तुम ही से मैं मिला हूँ। तब होंगजू उसे कहती है तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो, और कहती है हेजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तब हुयोंग उसे कहता है तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? तो होंगजू ऑकवर्ड हो जाती है और वो जल्दी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे फ्लैशबैक में दिखाता है 10 साल पहले हुयोंग एक बस से स्कूल जा रहा होता है और उसके पैर में चोट लगा हुआ है, और उसी बस में होंगजू भी होती है लेकिन वो सो रही होती है। तो स्टॉपेज आने पर हुयोंग बस से उतरने वाला होता है तो बस ड्राइवर उसे कहता है तुम उसे भी बुला दो, सेम स्टॉपेज है। तो हुयोंग उसे नींद से जगा देता है और दोनों बस से उतरकर स्कूल की तरफ जाता है। तो स्कूल गेट पर एक टीचर लेट आने वाले स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दे रहा होता है। तो उसे देखकर होंगजू हुयोंग के हाथ अपने शोल्डर पर रखकर टीचर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे हेल्प करने में लेट हुई हो, लेकिन हुयोंग टीचर से कहता है ये मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा था, ये झूठ बोल रही है। ये कहकर वो अपने क्लास में चला जाता है। तो होंगजू को पनिशमेंट मिलती है तब उसे हुयोंग पर गुस्सा आती है। उसके बाद दिखाता है हुयोंग अपने बैग में एक नॉवेल दिखता है जिसका नाम होता है माई ग्रेट अबंत लवर। तो उसे रियलाइज होता है कि ये बुक होंगजू टीचर से बचने के लिए उसके बैग में रखा था। हुयोंग एक अच्छा स्टूडेंट होता है और वो क्लास में टॉपर होता है। वो अपनी क्लास के बाहर होंगजू को देखकर बहुत खुश होता है और उसे देखता ही रहता है। उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाता है होंगजू अपने बेस्ट फ्रेंड हेजी को कॉल करके हुयोंग के बारे में बताती है। तो हेजी हुयोंग के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तब होंगजू कहती है तुम इतना क्यों एक्साइटेड हो रही हो? तो हेजी कहती है कैसे ना हूँ, वो मेरा फर्स्ट लव है। तो होंगजू कहती है हाँ, वो तो तुम्हारा फर्स्ट लव है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाती है हेजी होंगजू से रिक्वेस्ट करती
है उसकी लव लेटर होयोंग को देने के लिए। तो हॉन्गजू कहती है ठीक है, प्यार के खातिर मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगी। और वो उसकी लव लेटर लेकर होयोंग के पास जाती है और उसे दे देती है और कहती है ये मेरी फ्रेंड हैजी की तरफ से है, वो तुमसे प्यार करती है तो तुम इसकी रिप्लाई जरूर करना। और कहती है मेरी बुक तुम्हारी बैग में है, तुम उसे रिटर्न कर देना। तभी वहाँ पर टीचर आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाता है होयोन ऑफिस में होता है, तभी उसे हैजी की कॉल आता है और हैजी उसे कहती है तुमने मुझे पहचाना, मैं हैजी हूँ, तुम्हारा फोन नंबर मुझे हॉन्गजू से मिला है। तो होयोंग कहता है हाँ मुझे याद हो तुम। तो हैजी खुश हो जाती है और उसे कहती है हॉन्गजू ने बताया कि तुम यूएस से कोरिया आए हो, तो तुम्हारे लिए हमने एक वेलकम पार्टी रखा है जहाँ पर मैं, हॉन्गजो और सोंगपिल रहेंगे। तो होयोंग कहता है ठीक है। तो हैजी खुश हो जाती है और फिर आगे दिखाता है वेलकम पार्टी के लिए हैजी रेडी होकर सेंगपिल के कैफे में आती है और कहती है हॉन्गजू अभी तक नहीं आई, होयोंग आने वाला है। तभी वहाँ पर होयोंग आ जाता है तो सेंगपिल उसे देखकर हग करता है और इमोशनल हो जाता है। और फिर होयोंग हैजी को नहीं पहचानता है तो सेंगपिल कहता है तुमने इसे नहीं पहचाना है ना, इसने अपनी सर्जरी कराया है। और फिर दिखाता है हॉन्गजू को ऑफिस से मैसेज आता है कि जुनहो का साइनिंग इवेंट खत्म हुआ है, तो तुम जाके उससे मिल लो। तो हॉन्गजू जुनहो से मिलने से हेजिटेट फील करती है, लेकिन फिर भी वो इवेंट पर चली जाती है। जुनहो एक नोवेल राइटर है और उस इवेंट में वो मुस्कुरा के हॉन्गजू से कहता है तुम कैसी हो। ये सुनकर हॉन्गजू इमोशनल हो जाती है। उसके बाद दिखाती है हॉन्गजू ड्रंक होकर सेंगपिल के कैफे में चली जाती है। उसे देखकर होयोंग शॉक्ड हो जाता है। हॉन्गजू नशे में उन्हें बोलने वाली होती है कि पता है आज मैं किससे मिली थी, मेरा फर्स्ट लव। तभी सोंगपिल उसे ये बोलने से रोकती है। और फिर दिखाता है होयोंग हॉन्गजू को घर छोड़ने के लिए जाता है तो रास्ते में हॉन्गजू होयोंग से कहती है तुम्हें पता है फर्स्ट लव बहुत ही पेनफुल होता है, तो तुम ना कभी भी अपनी फर्स्ट लव से नहीं मिलना। और फिर होयोंग को पता चलता है कि हॉन्गजू सेम घर में रहती है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो इसे जानकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन हॉन्गजू नशे में होती है तो उसे पता नहीं चलती है कि वो दोनों सेम घर में रहते हैं। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।